भारत को घेरने चला था पाकिस्तान। भारत ने निकाल दी पाकिस्तान के सबसे बड़ी ताकत की खोज। क्या पाकिस्तान के परमाणु बम इलाके पर हमला करेगा भारत? पाकिस्तान में मची ऐसी खलबली की फूलने लगे सबके हाथ पांव। नए साल का यह सदमा नहीं भूलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान की एकमात्र कामयाबी पर भारत ने ऐसे लगा दिया ग्रहण। घुटने के बल आकर रोने लगे पाकिस्तानी। भारत की सबसे बड़ी तैयारी से दुनिया दंग कर दिया इस सीक्रेट मिशन का खुलासा। भारत को डराने वाले देख लो भारत की महाशक्ति। देंगे ऐसा मुंहतोड़ जवाब की नस्तो नाबूद हो जाएंगे ड्रैगन के मंसूबे। दोस्तों, थोड़े समय पहले नया साल शुरू होते ही ऐसी खबर आई जिससे पूरे भारत के होश उड़े हुए हैं। पूरा भारत इस खबर को लेकर सकते में है। आपको भी पता चल गया होगा कि भारत और पाकिस्तान ने आज एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। यानी सबसे जरूरी जानकारी अब रिवील कर दी गई है। आपको यह भी पता होगा कि यह काम अब से नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रहा है। जी हां, इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षर किए गए और 27 जनवरी 1971 को यह लागू हुआ। तभी से यह होता आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि इस बार क्या ऐसा खास हुआ है जिसे भारत की जीत और पाकिस्तान की हार माना जा रहा है? आखिर किस जाल में पाकिस्तान को फंसा लिया गया है जिसके बाद भारत की जीत तय मानी जा रही है? सवालों का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि समझौते के तहत दोनों देशों के बीच हर वर्ष की पहली जनवरी को अपने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों के बारे में एक दूसरे को सूचित करने का प्रावधान है। इस सूची का आदान प्रदान कश्मीर मुद्दे के साथ साथ सीमा पार आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच संबंधों में गतिरोध के बीच हुआ है। वैसे तो यह समझौता दोनों पक्षों को एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने से रोकता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी बातें छुपी हुई है। परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के अलावा दोनों देशों ने एक दूसरे की जेलों में बंद कैदियों और मछुआरों की सूची का भी आदान प्रदान किया है। भारतीय पक्ष ने पाकिस्तान से उन 184 भारतीय मछुआरों की रिहाई में तेजी लाने को कहा जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है फिर भी वहां की जेलों में बंद है। इसके अलावा भारत ने 12 अन्य कैदियों की तत्काल कॉन्सुलर एक्सेस की मांग की है जिन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने अपनी जेलों में बंद 337 कैदियों और 81 मछुआरों की सूची साझा की जो पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं। पाकिस्तानी पक्ष ने अपनी हिरासत में मौजूद 47 नागरिकों की सूची साझा की जो भारतीय हैं या माना जाता है कि वह भारतीय हैं। पाकिस्तान को किस जाल में फंसा बैठा भारत? देखिए, पाकिस्तान अब ऐसे जाल में फंस चुका है कि अब उसको अल्लाह भी नहीं बचा सकते। यह समझौता करके भारत ने पाकिस्तान की बची खुची आस को भी चालाकी से खत्म कर दिया है। देखिए, अब भारत पहले से ही पाकिस्तान के सभी परमाणु संयंत्रों का पता लगाए हुए हैं, लेकिन इस समझौते के बाद जो बची खुची जगह हैं उनका भी भारत को पता चल गया है, जिससे भारत किसी भी समय हमला करके पाकिस्तान के सभी ठिकानों को खत्म कर सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा पाकिस्तान तो भारत की कवरेज में है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई मिसाइल है भी नहीं जो भारत को कवर कर सके। और दूसरी बात कि दुनिया का सबसे बड़ा और तगड़ा डिफेंस सिस्टम भारत के पाकिस्तान के मुंह पर लगाया हुआ है, जिससे मिसाइल तो क्या हवा भी नहीं आ सकती। तो इस हिसाब से पाकिस्तान अब पूरी तरह से घिर चुका है। अब आइए जानते हैं कि कारगिल के समय क्यों नहीं हुआ था परमाणु युद्ध। तब तो पाकिस्तान और ताकतवर था। कारगिल हमला करने से पहले पाकिस्तान ने सोचा कि वो अब परमाणु संपन्न देश बन गया है। अब भारत से हारे हुए 3 युद्ध का बदला लेना उचित होगा और हमारे पास तो परमाणु हथियार भी है। पाकिस्तान ने भारत पर कबाइलियों के वेश में हमला करके चौथी बार युद्ध छेड़ दिया। जब भारत ने घसीट कर मारना शुरू किया तो पाकिस्तान में त्राही त्राही मच गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की दृढ़ संकल्प और भारत की सेनाओं के अदम्य साहस के चलते पाकिस्तान के पांव उखड़ने लगे। तब उसने अमेरिका से मदद मांगी। रात में अमेरिका के राष्ट्रपति का श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास फोन आया
और पाकिस्तान कह रहा है कि भारत युद्ध बंद करे वरना हम परमाणु हथियार का उपयोग करेंगे। तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया, मैंने आधा हिंदुस्तान खत्म मान लिया है और अगर सच में ऐसा हुआ तो सुबह तक पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में नहीं मिलेगा। पाकिस्तान ने डर कर शांति समझौते के मकसद से युद्ध बंद कर दिया और इस तरह भारत ने चौथी बार पाकिस्तान को हरा दिया और अटल बिहारी जी के दृढ़ संकल्प के बलबूते भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने से बच गया। भारत पर क्यों कभी परमाणु हमला नहीं कर सकता पाकिस्तान? अगर परमाणु युद्ध होना होता तो तब ही कारगिल युद्ध हो जाता। इसीलिए अब दिमाग से निकाल दीजिए कि पाकिस्तान कभी भारत पर परमाणु हमला करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरा ही एक ब्रह्मोस से मिटाया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास एक भी ऐसा हथियार नहीं जो भारत का बाल भी बांका कर सके। अगर पाकिस्तान जैसे देश के बस में भारत पर हमला करना होता तब अब तक हमला कर चुका होता। बात तो सही है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा परमाणु हथियार है, लेकिन वो किसी भी काम के नहीं। अब तो भारत पाकिस्तान के सारे ठिकाने भी जान गया है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भारत पाकिस्तान को घेरने में ही लगा हुआ है कि सच में अपनी तरफ से कुछ व्यवस्था भी है पाकिस्तान को मारने के लिए। चीन और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से चौतरफा घिरा भारत भी बहुत तेजी से अपनी एटमी ताकत को बढ़ा रहा है। अमेरिका की ही एक ताजा रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत ने 140 से लेकर 210 परमाणु बम बनाने के लिए जरूरी सैन्य प्लूटोनियम पैदा कर लिया है। हालांकि भारत के पास अभी बहुत कम परमाणु बम ही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत लगातार लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है, जिससे उसे जल्द ही नए परमाणु हथियारों की जरूरत होगी। यही नहीं, भारत परमाणु बम को दागने के लिए 4 नए हथियार सिस्टम का भी निर्माण कर रहा है। अब तक भारत के निशाने पर पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन पर भी पूरा फोकस हो गया है और यही वजह है कि अग्नि 5 जैसी परमाणु मिसाइल का निर्माण किया जा रहा है। भारत ने इन सब के लिए पहले से ही व्यवस्था करना शुरू कर दी। भारत की तैयारी के बारे में हमने आपको बता दिया है, लेकिन अब आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिना बताए मत जाइएगा। कैसी लगी आपको यह अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।